हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक और प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है। अच्छा, इसमें नंबर का नहीं मतलब है कि 4 हमने लिख दिया तो 4 आप समझ लो, ठीक है। इसके पहले आप 3 प्रॉपर्टी सीख चुके थे, इसलिए ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। ये है क्या, इसको आप समझिए कि अगर कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx, इस तरीके से लिखा हो तो ये हो जाता है a to b फंक्शंस ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हो कि ये कैसे हो गया, तो आइए हम इसको करके देख लेते हैं कि ये कैसे हो गया। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड, और कहते हैं लेट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो आप यही कहोगे माइनस डी एक्स इक्वल टू टी टी। राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड से ही हम क्या देखते हैं कि लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू a देन t इम्प्लाइज टू t टेंडिंग टू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप इसी में देखो कि अगर x टेंडिंग टू a, x की वैल्यू a हो जाए तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। तो t टेंडिंग टू b हो जाएगा। यही बात x टेंडिंग टू b हो जाए, अगर आप यहाँ x की वैल्यू b पुट करोगे तो कैंसिल हो गए, दिस इम्प्लाइज टू t टेंडिंग टू a। ऐसे आप इसको नोट कर लो। अभी पूरी कंडीशन नोट होगी। इंटीग्रेशन ऑफ जो a से b था, a के प्लेस पर यहाँ पर देखिए x के टर्म में a होता था तो b के लिए t के लिए b हो जाएगा, t के लिए यही बात b होगी। तो हम t के लिए b लिखेंगे और x के लिए यहाँ पर फिर से देखिए x के लिए b होता था, x के लिए b है तो t के टर्म में a हो जाएगा, मतलब चेंज हो गया। तो वहाँ a हो जाएगा। f a प्लस बी माइनस एक्स को हमने t बोला ही है तो एफ टी हो जाएगा, और dx है तो dt, लेकिन माइनस साइन के साथ। ऐसे आपने नोट कर लिया। अब आपने क्या देखा कि माइनस बी टू ए है, और एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, वो प्रॉपर्टी आज की थी। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर इस तरीके से a टू बी एफ एक्स डी एक्स नोट है तो इसको हम लोग माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स नोट कर सकते थे, यानी ये सेकंड हमारी प्रॉपर्टी थी। तो इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो ये लिमिट हम चेंज कर लेते हैं, a टू b कर लेते हैं तो माइनस साइन आएगा, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, एफ टी डी टी हो गया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और याद कीजिए कि a टू b एफ एक्स डी एक्स होता था, तो इसको हमने ये बताया था कि a टू b एफ टी डी टी लिखा जा सकता था। यानी ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर लो। इसे कह सकते हो a टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से आपका क्या आ गया कि एफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी जो हमने स्टार्ट की थी उसको मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी प्रॉपर्टी को इस तरह देखिए, आपने क्या था, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस तरीके से किया जा सकता है। आइए हम एक अलग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा, इसी में अगर सपोज कीजिए आप देखिए एक को 0 लिख दो और b को a लिख दो, ऐसे चेंज कर लो। तो ये अगर ऐसे हो जाए 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए राइट साइड अब देखो तो लिमिट तो वही होगी, लिमिट नहीं चेंज हुई, फंक्शंस दोनों का सम होता था। देखिए यहाँ पे ए बी गिवन था तो यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स लिखते थे, तो यहाँ 0 a गिवन है तो 0 प्लस a माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल इतने होगा कि a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ गई। तो
एक आपके पास ये भी प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए कि ऐसे प्रॉपर्टीज़ का यूज कैसे करना है और कहाँ करना है, कौन से क्वेश्चन में करना होता है। तो ये भी आपका एज अ प्रॉपर्टी हुई, फार्मूला हुआ, तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे, इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx। इस तरीके से आपके पास हो गया और इसी को आपको सॉल्व करना है। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं इसको। देखिए इसको जब आगे हमें सॉल्व करना है तो यही हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को यूज करते ही आपके पास आ जाएगा इक्वल टू, देखिए ये लिमिट जो है, लिमिट तो नहीं चेंज होने वाली, लिमिट तो ऐसे ही रहती है π/6 to π/3। इसको हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये इंटीग्रेशन आई है इस तरीके से। तो हम आई की वैल्यू ही सॉल्व कर रहे हैं और इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। π/6 to π/3 √sin x, साइन x के प्लेस पे क्या होगा, π/6 प्लस π/3 माइनस x। देखिए जहाँ भी x होगा वहाँ भी ऐसे करने होंगे टोटल में, अपॉन √sin π/6 प्लस π/3 माइनस x प्लस √cos π/6 प्लस π/3 माइनस x और ये dx हो गया। यही आई अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये होगा π/6 to π/3 रूट है। यहाँ पर अब थोड़ा सा आप कीजिए, स्टार्ट में हम करते हैं π/6 और π/3 ऐड कर लो। तो जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा π/2। तो यहाँ पर देखो साइन π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मीन कॉस एक्स हो जाएगा होल डिवाइड बाई साइन में होगा साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ भी वही होगा तो ये भी कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स होगा प्लस अंडर रूट, ये आपका साइन हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा और डी एक्स होगा। इसको हम सेकंड कह देते हैं। दोनों ऐड कर लो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने दोनों ऐड किया टू आई इक्वल टू, लिमिट तो वही होगा, लिमिट चेंज नहीं होगा, π/6 to π/3 रहेगा, लेकिन ये स्टेप हो जाएगा √sin x। अच्छा नोमिनेटर में क्या है, नोमिनेटर में साइन एक्स एक बार है एक बार कॉस एक्स है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो यही है हमेशा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट में, तो यहाँ तो कोई चेंज हुआ नहीं, यहाँ तो यही है। तो नोमिनेटर में कुछ भी अगर चेंज हो रहा है तो उसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ इस तरीके से आया, ऐड कर लिया, dx हो गया। अब इसको आप देखो तो इसको देखते ही आपको क्या लगेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए और कैंसिल करते ही मेरे पास आ गया π/6 to π/3, ये 1 dx हो गया, 1 dx हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। देखिए इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है,
और लिमिट आपके पास π/6 से π/3 गिवन है। x की वैल्यू π/3 माइनस π/6 इस तरीके से पुट कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 2π/3 2π/6 होगा, 2π - 1 π/6, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको इस लिमिट का यूज करना होता है। देखिए आगे हम अगले लिमिट भी यूज करते हैं और उस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि इसी वाली प्रॉपर्टी से बनाई गई थी। देखिए कैसे बताते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा जो होता है आपके पास, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन हो जाएगा 0 to a और dx अपॉन x प्लस अंडर रूट a² माइनस x² dx। ये क्वेश्चन है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, a² माइनस x² लिखा गया है और बहुत पहले से मैंने आपको बताया है कि कहीं भी a² माइनस x² मिल जाए तो x की वैल्यू आप a sin थीटा लिखोगे। ऐसे केस में x को क्या लेट करोगे, a sin थीटा। x को a sin थीटा लेट करोगे तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, a cos थीटा हो जाएगी। दूसरी बात, x टेंडिंग टू 0 होगा तो a टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, थीटा टेंडिंग टू क्या होगा। देखिए x टेंडिंग टू 0 होगा। यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट कर लूँ, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर लूँ तो 0/a 0 साइन थीटा की वैल्यू 0 मीन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा 0 हो जाएगा, थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। उसके बाद x टेंडिंग टू अगर a हो जाए, जैसा यहाँ पे गिवन है लिमिट में a, देन थीटा दिस इम्प्लाइज टू या देन थीटा टेंडिंग टू, और यहाँ पर अगर a पुट कर दें तो a/a 1 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी और साइन थीटा की वैल्यू जैसे 1 होगी थीटा इक्वल टू π/2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो ऐसे होगा, 0 के प्लेस पर आपके पास 0 ही होगा, लेकिन a के प्लेस पर π/2 हो जाएगा और dx के प्लेस पर a cos थीटा हो जाएगा। a cos थीटा डिवाइड बाई x मीन a sin थीटा प्लस अंडर रूट a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हुआ। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से π/2 a cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस a, ये भी cos थीटा हो जाएगा, d थीटा हो गया। क्योंकि अंडर रूट a² कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा होता है और cos थीटा में वो भी कन्वर्ट हो गया। तो इसी स्टेप्स को आप आगे देखिए, cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा हो गया। ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। आपने क्या देखा कि ये आपके पास एक नया क्वेश्चन हो गया, मतलब नई टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि आप इस तरीके से एक नया क्वेश्चन पा गए हो। अगर ये क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन में आएगा तो आप कैसे करोगे ये भी आपको सीखना होगा। यहाँ पर ये भी आपको सीखना होगा। इसी तरीके से मैं कुछ और क्वेश्चंस की बात करता हूँ, वो भी आपको सीखना होगा। देखिए मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन था 0 से a, स्टार्टिंग में यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया और क्वेश्चन हमारे नए रूप में आ गया। इसी से हम कुछ और क्वेश्चन बना सकते हैं। वो भी देखिए क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। ये जो cos थीटा लिखा गया है, इसी को सपोज कीजिए आप साइन थीटा से डिवाइड कर दो। इसी स्टेप को साइन थीटा से आप डिवाइड कर दो तो ये होगा 0 से π/2 साइन थीटा से आपने डिवाइड किया तो cos अपॉन साइन cot थीटा होल डिवाइड बाई
ये साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन ये कॉस थीटा से मैंने साइन थीटा डिवाइड करने के लिए कहा, तो 1 प्लस कॉट थीटा, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो, या अगला क्वेश्चन ऐसे हो सकता है 0 से π/2, मान लीजिए ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हो जाए tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा, ऐसा। तो ये tan थीटा वाला टर्म कब आएगा, चलिए इसको मैं इस पर डिस्कस कर लूँगा, अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आता है। और ये जो 0 से π/2 क्वेश्चन है, 0 से π/2 कॉस थीटा, ये साइन थीटा में भी क्वेश्चन हो सकता है कि साइन थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये दोनों एडिशनल आपने क्यों लिख दिया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये चारों क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं, सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो हम अपना क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है हम उसी क्वेश्चन को लेकर ही चलते हैं। हमारा बेसिक क्वेश्चन तो यही है, 0 से π/2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। इसी को मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन जो भी निकालोगे वो आई होगा, और इसको कह दिया फर्स्ट होगा। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के होंगे सब में फर्स्ट सेकंड इक्वेशन बना के ही हमें सॉल्व करना होगा। अब हम फर्स्ट हो गया, तो इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। आई इक्वल टू, देखिए इसकी जो कंडीशंस होती है वो कंडीशंस आपको समझना होगा। कंडीशन क्या होता है, यानी फार्मूला हमने क्या बताया था 0 से a में, 0 से a की कंडीशन ये बताया था, f(x) dx अगर लिखा गया हो तो f(a - x) dx, इस तरीके से बोल दिया था कि a-x लिखा करो, और वो भी उसी से हमने बताया था। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उस फार्मूले का यूज करते हैं। a-x यूज करना है हमें, a-x यानी π/2 x यूज कर लेना है। cos π/2 माइनस थीटा अपॉन साइन π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा। ये आपका I इक्वल टू, आगे जब प्रोसीड करेंगे यहाँ पर डी थीटा लिखना भूल गए थे, 0 से π/2 कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। ये आपका सेकंड हो गया, ऐड कर लो फर्स्ट सेकंड को, तो 2i इक्वल टू 0 से π/2। देखिए यहाँ पर ये समझिए कि न्यूमरेटर अलग है लेकिन डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक बार लिखेंगे, और न्यूमरेटर को जैसे भी होगा वैसे ऐड कर लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब ऐड है, प्लस है तो ऐड करेंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो दोनों में देखते हैं क्या हो, सेम टू सेम मैच कर गया, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया। और जब कैंसिल आउट हो गया तो हम इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं, और आगे प्रोसीड करते ही हम कहेंगे इसको इक्वल टू 0 से π/2, ये 1 डी थीटा हो जाएगा, और डी थीटा का थीटा होता है 0 से π/2 होता है, मीन π/2 माइनस 0, ये 2i की वैल्यू हुई, और i की वैल्यू π/4 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। जो लास्ट क्वेश्चन, मुझे एक बात याद आ रही, शायद हमने 2i की वैल्यू नहीं निकाली थी, 2i को ही छोड़ दिया था, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या निकाला था। ये π/6 आया, हाँ देखिए ये 2i की वैल्यू हम सॉल्व कर रहे थे, तो 2i इक्वल टू π/6 हमारे पास आया। ये मीन यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, गलत क्या, आंसर लिखते समय फाइनल आंसर नहीं लिखा था, ये हुआ। तो यहीं से जब सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू π/2 6 जा 12 हो जाएगा, π/12 होगा। बस इतने चेंज करना था और कोई चेंज नहीं करना था,
तो इस तरीके से आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली। एक प्रॉपर्टी आज हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 दो प्रॉपर्टीज आपको बता दिया, एक से अटैच करते हुए दोनों पे एक एक एग्जाम्पल भी दे दिया। और यहाँ पर देखो मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया था, ये वाली स्टेप ये क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरीके से मैंने बताया कि सब क्वेश्चन बनेंगे तो एक ही तरीके के सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी में। ये जितने 3 क्वेश्चन यहाँ पर 4 क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, ये चारों क्वेश्चन एक ही तरीके के होंगे। तो इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये आपके पास एडिशनल क्वेश्चन हो गया। जैसे एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए इसको आप फर्स्ट कह देते हो, तो ये सेकंड क्वेश्चन होगा, ये थर्ड क्वेश्चन होगा, ये फोर्थ क्वेश्चन होगा। इस तरीके सब क्वेश्चन अलग अलग हो गए और सबको सॉल्व किया जा सकता है। सब एक ही तरीके से होंगे और सभी का आंसर भी एक ही आएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसको